देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर है, लेकिन देश के ज्यादातर जलाशय अब भी खाली हैं। यह इस समय भारत के मानसून का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आखिर एक ही समय में ये दोनों स्थितियां कैसे सच हो सकती हैं? 2 जुलाई 2026 तक देश के 166 प्रमुख जलाशयों में 47,725 अरब घन मीटर यानी बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा है। यह मात्रा सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन यह इन जलाशयों के कुल 183,565 अरब घन मीटर भंडारण क्षमता का केवल 26% ही है। आसान शब्दों में कहें तो मानसून आने के बावजूद देश के बड़े जलाशयों का करीब 3/4 हिस्सा अभी भी खाली है। ऐसे में इन जलाशयों में मौजूद पानी से केवल शहरों की ही नहीं बल्कि गांवों, खेती और उद्योगों की जरूरतें भी पूरी करनी है। यह स्थिति कितनी असामान्य है, इसका अंदाजा पिछले वर्षों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले वर्ष इसी अवधि में प्रमुख जलाशयों में 78.070 अरब घन मीटर पानी जमा था, यानी इस वर्ष यह घटकर 47.725 अरब घन मीटर रह गया है। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल जल भंडारण में बड़ी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, यह मात्रा पिछले 10 वर्षों के औसत 48.402 अरब घन मीटर से भी कम है। इस विरोधाभास की वजह यह है कि बारिश वहां नहीं हो रही है जहां से इन जलाशयों को पानी मिलता है। मानसून भले ही सक्रिय दिख रहा हो, लेकिन प्रमुख जलाशयों यानी कैचमेंट क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। परिणाम स्वरूप जलाशय अपेक्षित गति से नहीं भर पा रहे हैं। यह असंतुलन आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। देश के 69 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण उनकी सामान्य क्षमता के 80% या उससे कम है। इनमें 34 जलाशयों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जहां भंडारण सामान्य स्तर के 50% या उससे भी नीचे पहुंच चुका है। कुछ जलाशयों की स्थिति तो और भी गंभीर है। महाराष्ट्र का भीमा उज्जैनी, तमिलनाडु का अलियार और उत्तर प्रदेश का मोदाहा जलाशय पूरी तरह से खाली हो चुका है और इनमें जल भंडारण 0% पर पहुंच गया है। यह संकट किसी 1-2 क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। देश के 13 राज्यों में जलाशयों का जल स्तर सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। दक्षिण भारत की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में जलाशयों का जल स्तर सामान्य से 16 से 46% तक कम है। वहीं पूर्वी भारत के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य भी जल संकट के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। इसका भारत के लिए क्या अर्थ है? यदि आने वाले हफ्तों में प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं होती है, तो इसका असर केवल जलाशयों तक सीमित नहीं रहेगा। सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन तीनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। नदी बेसिन के स्तर पर भी कई क्षेत्र पहले से ही दबाव में हैं, जैसे कृष्णा और कावेरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बेसिन, महानदी और पेन्नार के बीच के नदी तंत्र, ब्रह्मणी, वैतरणी और बराक नदी बेसिन और तापी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बेसिन को कमी की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों में जल भंडारण सामान्य स्तर से 20 से 60% तक कम है। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक देश के किसी भी नदी बेसिन को अत्यधिक कमी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके विपरीत कुछ नदी बेसिन सामान्य से बेहतर स्थिति में हैं। इनमें गंगा, नर्मदा, गोदावरी, माही, तापी और साबरमती नदी बेसिन शामिल हैं। वहीं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सुवर्णरेखा नदी बेसिनों में जल भंडारण लगभग सामान्य स्तर पर बना हुआ है। वर्षा के आंकड़े इस असंतुलन की असली तस्वीर सामने रखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार देश के लगभग 2/3 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। देश के 771 जिलों में से 325 जिले बारिश की कमी और 165 जिले अत्यधिक बारिश की कमी की श्रेणी में हैं। यानी कुल मिलाकर देश के 66% जिले सामान्य से कम या काफ़ी कम बारिश का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इसके विपरीत तमिलनाडु के अधिकांश जिलों तथा राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। निष्कर्ष साफ है,
मानसून भले ही मजबूत दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में समान नहीं है। और यदि आने वाले दिनों में बारिश उन इलाकों तक नहीं पहुंची जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो भारत को बरसात के मौसम के बीच ही जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।